जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों एक ऐसा खास मसला है जहां छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक 3-3.5 लाख रुपए से लेकर 30 से 35 लाख रुपए तक गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है। उस रिकवरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से जवाब मांगा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारों से जवाब मांगा है। जरा सोचिए, कोई सिविलियन हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राज्य का एम्प्लॉय हो या स्टेट का एम्प्लॉय हो, सेना का एम्प्लॉय हो या रेलवे का एम्प्लॉय हो, किसी का भी एम्प्लॉय हो, अगर उसको न्याय नहीं मिलता, उसके साथ कुछ अनजस्टिस होता है, तो वो कहाँ जाता है? न्यायपालिका के पास, और वहीं से उसको न्याय मिलता है। पूरे देश को न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, अपने न्यायाधीशों पर भरोसा है जो उनको न्याय देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, वही न्यायाधीश अपनी पेंशन बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। क्या है पूरी खबर? देखिए एक एक करके आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर स्टेट टू रिस्टोर फुल पेंशन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य और केंद्र दोनों से सवाल पूछा गया है। दूसरे देखिए, पूर्ण पेंशन संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये शुक्रवार की ही हियरिंग का है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अन्य जस्टिस न्यायाधीश, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रहे हैं। ये मसला तमाम पेपरों में है। कम्यूटेशन चुनने वाले पूर्व जजों की पूरी पेंशन बहाली अवधि में बदलाव के लिए याचिका, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी। तमाम पेपरों की ये खबर है, और ये अब से नहीं है, इसके ऊपर कई बार अलग अलग पेंशनर्स की संस्थाएं, पेंशनर भोगियों ने कोर्ट केस किए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो AFT हो। और अब जज पहुंचे हैं यही याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर चीफ जस्टिस की बेंच, जिसमें 3 जज हैं, वो सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने ही केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो देखिए दोस्तों, मसला क्या है। पूर्व न्यायाधीशों का एक संगठन है, ऑल इंडिया रिटायर्ड जजेस एसोसिएशन। उन्होंने एक याचिका दायर की है, उसको लेकर ये सारा मसला है। देखिए हाईलाइट, सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण पेंशन के लिए 15 साल फिक्स्ड कम्यूटेशन अवधि में बदलाव की मांग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाई जा चुकी हैं, सोशल मीडिया में ये खबर खूब रही है, और आपको पता भी है कि गुजरात और केरल में 12 और 13 साल में कम्यूटेशन रिस्टोरेशन हो जाता है, पूर्ण पेंशन बहाली हो जाती है। एक राज्य 12 साल पे कर देता है और एक राज्य 13 साल पे कर देता है, लेकिन बाकी कहीं पर नहीं है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। तो अब यहाँ सवाल है, एक कम्यूटेशन की जो 15 साल की अवधि है, इसमें बदलाव के लिए। और पूर्व जज संघ ने मौजूदा नियम को बताया मनमाना। अब न्यायाधीश ही बता रहे हैं कि ये जो नियम है ये मनमाना है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। उसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये है जानकारी कम्यूटेशन के संदर्भ में। कम्यूटेशन के लिए 15 वर्ष का समय फिक्स है, जैसा कि आप जानते हो, लेकिन यहां बताया गया है ये 15 साल से पहले ही पूरी हो जाती है, यानी 15 साल तक नहीं जाना चाहिए, उससे पहले पूरी हो जाती है। और जो बेंच है उन्होंने क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे saw the stand of the center and state government on the plea for restoring the full pension of retired judicial officers immediately after the recovery on the commutation pension amount instead of 15 years current period। तो वो कितना समय है, कौन सा समय है जब वो पूरी हो जाती है? उसके लिए बताया कि ये जो समय है 11 से 12 साल में पूरा हो जाता है। उन्होंने
अपनी पिटीशन में ये मेंशन किया है, AIRJA ऑल इंडिया रिटायर्ड जजेस एसोसिएशन, उन्होंने कहा है जो पे लेवल J17 के कर्मचारी हैं, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, उनको कम्यूटेशन के रूप में 51,94,000 रुपए लमसम अमाउंट मिलता है, ये उन्होंने कहा है। और विद इंटरेस्ट ऑफ 8% वो रीपेमेंट कर देते हैं, EMI के तौर पर वो रीपेमेंट कर देते हैं, और वो रीपेमेंट के रूप में 69,13,000 रुपया चला जाता है। लेकिन 15 साल के पीरियड तक जब वो रिकवरी होती है तो 95,08,000 रुपये जाता है, जो कि 26 लाख लगभग एक्स्ट्रा जा रहा है। ये जज साहब जो पे लेवल J7 के हैं उनकी बात कही गई है। अगर आप बात करें पे लेवल 1, 2, 3 के लिए तो 3, 3.5 से लेकर और अपेक्स बॉडी तक 30 से 35 लाख रुपए तक की रिकवरी फालतू हो रही है इसके अनुसार। अब इनका क्या कहना है, दिस मेथड पेनलाइज पेंशनर, यानी कि ये जो मेथड है ये पेंशनर्स को पेनलाइज कर रहा है। किसके लिए? जो पैसा उन्होंने लिया ही नहीं है उसको देने के लिए। एज एंड ऑफ रीपेइंग मनी दे नेवर रिसीव्ड, द प्ली कंटेंडेड अर्जिंग द कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन गवर्नमेंट ऑर्डर, सर्कुलर्स एंड रूल्स मैंडेटिंग 15 ईयर्स ऑफ रिकवरी। जो 15 साल रिकवरी के लिए जितने भी ऑर्डर हैं, सर्कुलर्स हैं, रूल्स हैं, उन सबको खत्म किया जाए, ऐसा कहा गया है। The petition also cited the recommendation of the Second Judicial Pay Commission. Second Judicial Pay Commission में भी ये रिकमेंडेशन किया गया है कि ये जो पैसा है, जो रिकवरी है, वो 11 साल और 12 साल में ही पूरी हो जाती है, उससे आगे नहीं होना चाहिए। देखिए, सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन का जो कंटेंट है उसमें आप देखिए यहाँ से ये कॉलम आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, पेज नंबर 12 से 18 पर चलते हैं। पेज नंबर 12 से 18 पर क्या है? पेज नंबर 12 से 18 में ये देखिए, पैराग्राफ 11, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज अलाउड टू जुडिशियल ऑफिसर्स at the time of retirement to the extent of 50% of pension। अब उसकी पेंशन का 50% कम्यूटेशन के रूप मिलता है। जैसा आप जानते हो, the full pension 50 is restored to the retired judicial officer on completion of 15 years from the date of commutation। कम्यूटेशन जिस दिन से होता है, पेंशन जब आते हैं, जब कम्यूटेशन होता है, उस दिन से लेके 15 साल में वो रिकवरी होती है। It has been pointed out the association that this period is too long। यानी ये सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन में की रिपोर्ट में भी कहा गया है। तो इस तरीके से अब जज साहबों ने ये बीड़ा उठाया है और ये सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंच चुका है। साथियों, एक सेवानिवृत्त जज, एक सेवानिवृत्त सैनिक और एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सब एक ही सवाल पूछते हैं, क्या अपना हक लेने के लिए कोर्टों में ही जाना पड़ेगा? इसी तरह से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी? पेंशन देना कोई एहसान नहीं है, ये आपके द्वारा दी हुई सेवा का अधिकार है। जो अधिकार दूसरों को मिलता है वही अधिकार, चाहे वो जज साहब हो, चाहे वो सैन्य कर्मी हो, चाहे वो डिफेंस सिविलियन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉय हो, उनको मिलते रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। उनको इस तरीके से न्यायालयों के दरवाजे नहीं खटखटाने की नौबत आनी चाहिए। साथियों, सैनिक वेलफेयर न्यूज हमेशा अपने सैनिक भाइयों की, पेंशनरों की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की, सभी की आवाज उठाता रहा है और आज भी उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? अपने कमेंट्स अवश्य दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, पेंशनर्स के साथ, जो सर्विस कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि आज वो सर्विस कर रहे हैं, कल वो पेंशन आएंगे, के साथ शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी
पता चले कि किस तरीके से उनके साथ उनसे अन्यायपूर्ण तरीके से रिकवरी होती है। अगर किसी को ज़रूरत ना है तो वो कम्यूटेशन ना ले। लेकिन होता क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे किसी को बच्चों की शादी, किसी के बच्चों की एजुकेशन, किसी को अपने घर बनाना, इसलिए मजबूरी में वो कम्यूटेशन लेते हैं। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।